इसमें देखो P कह रहा है, P मतलब प्रोटॉन है, E मतलब इलेक्ट्रॉन है। यहाँ प्रोटॉन रखा है, यहाँ प्रोटॉन रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है। डिस्टेंस D, डिस्टेंस D, डिस्टेंस D, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। मुझे इस जगह बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, और तीनों का वेक्टर होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें तीनों का वेक्टर सम फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले इस प्रोटॉन के कारण देखो, तो प्रोटॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड, तो इसके कारण आउटवर्ड होगा मतलब इधर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्थ कोऑर्डिनेट की तरफ, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री, तो इधर भी एंगल होगा हम लोग को 30 डिग्री। अब आता है मैग्नीट्यूड, तो हो जाएगा के चार्ज प्रोटॉन पे ई और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो डी है तो डी का स्क्वायर। इसका तो काम तमाम हो गया। अब इसका देखते हैं, ये प्रोटॉन है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इधर। तो ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को सेकंड कोऑर्डिनेट की तरफ इधर। और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो इधर भी होगा हम लोग को 30 डिग्री। ये हो गया। अब मैग्नीट्यूड, तो प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डी है तो डी का स्क्वायर। इसका भी काम तमाम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली इनवर्ट, तो रेडियली इनवर्ट मतलब इधर, तो ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हम लोग को फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ। और एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी एंगल होगा हम लोग को 30 डिग्री। अब मैग्नीट्यूड, तो के चार्ज है ई और डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का डी, तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो डी का स्क्वायर। तो ये तीनों वेक्टर मैंने बना दिया। अब इन तीनों वेक्टर का सम करना है। तो ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। और ये मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड भी बराबर है, इसका मतलब ये वाला चीज इसको कैंसिल कर देगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचा। हमें आई कैप जे कैप में बताना है तो इसका कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट लिखने के लिए ये 30 डिग्री है, तो इसका इधर कंपोनेंट लिखेंगे तो ये कॉस में आएगा। तो कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √3 के ई डिवाइडेड बाई 2d²। ठीक, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा y डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इधर है, और ये है तो ये साइन में होगा, इधर होगा कॉस में, इधर होगा साइन में। तो साइन 30 होता है 1/2, तो ये होगा के ई डिवाइडेड बाई 2d²। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे E इक्वल टू इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप, तो √3 के ई बाई d², इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप, तो के ई डिवाइडेड बाई d², 2d², इतना जे कैप। तो ये होगा हम लोग को आंसर।